जंगल में ठंडी का मौसम था। ठंडी का मौसम और ऊपर से ठंडी हवा। अब तो ठंडी हवा के साथ साथ कई दिनों से जंगल में गहरे बादल भी छाए हुए थे। कई दिन धूप ना निकलने से ठंड बहुत बढ़ गई थी। फिर कुकू की मम्मा कबूतर के पास जाती है, जो जंगल में बढ़ई था और पक्षियों के घरों की मरम्मत करने का काम करता था। चिड़िया, छत की मरम्मत तो मैं कर दूंगा, परंतु महंगाई बहुत है। मैं पूरे 100 रुपए लूंगा। कबूतर भैया, मेरे पास तो केवल 20 रुपए ही हैं। 20 रुपए तो बहुत कम है। इतने में मैं आपके घर की छत मरम्मत नहीं कर सकता। नहीं नहीं पति जी, चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है। हम चिड़िया के घर की छत की मरम्मत 20 रुपए में ही कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लूसी बहन। ये लें 20 रुपए और अपने पति से कहें मेरे घर का काम अच्छे से कर दें। फिर चिड़िया 20 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। लूसी, क्या पागल हो गई हो? 20 रुपए से ज्यादा की तो लकड़ी लग जाएगी। हमें क्या मुनाफा होगा चिड़िया का घर ठीक करने में? पति जी, वो जो लकड़ी खराब है वो कई बरसों से पड़ी है। आप इस खराब लकड़ी से ही चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर दें। 20 रुपए तो मिले, वो लकड़ी भी तो हमारे किसी काम की नहीं है। लूसी, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कबूतर अपना सामान लेता है और चिड़िया के घर की छत मरम्मत करने निकल जाता है। कबूतर पुरानी और खराब लकड़ी लगाकर चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर देता है। बेचारी चिड़िया ये बात नहीं जानती थी कि कबूतर ने तो खराब लकड़ी से उसके घर की छत मरम्मत की है। वो खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आप बहुत अच्छे हो, जो कम पैसों में ही मेरे घर को ठीक कर दिया। तुम्हारी भाभी लूसी के कहने पर मैंने ये काम किया है, वरना मैं तो 100 से कम में ये काम नहीं करता। फिर चिड़िया के पास घर में थोड़ा सा लाल रंग पड़ा था। चिड़िया अपने पूरे घर को रंग कर लेती है, जिससे दिखने में घर बहुत सुंदर दिखता है। कालू जी, वो सामने तो देखो, छोटी चिड़िया ने तो अपना घर नया कर लिया है और एक तुम हो के सोए ही रहते हो। बरसात शुरू होने वाली है, उठो और तुम भी अपने घर का कोई काम करवा लो। क्या तुम्हें वो घर बहुत सुंदर लगता है? हाँ, बहुत सुंदर है वो घर। तो फिर आज ही मैं चिड़िया से वो घर छीन लेता हूँ। अब देखना तुम्हारा कालू कितना तेज है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, जल्दी जाओ, जल्दी। तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है। मैं आज ही तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। उसे तेज बुखार के साथ साथ खांसी भी है। मैं भी कहूँ, मुझे कल से नींद क्यों नहीं आ रही? मैं अभी जाती हूँ कालू भैया। मम्मा, मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। बेचारी पागल चिड़िया, ये क्या जाने कि मैं तो इसके घर पर कब्जा करने वाला हूँ। कितना सुंदर लाल रंग का घर है चिड़िया का। कालू जी, क्या बना? क्या चली गई चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल? हाँ, वो तो ऐसे रो रही थी जैसे उसकी माँ सच में बीमार हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अब जल्दी से अपना भोजन उठाओ और चिड़िया के घर चलें। जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। रानो, इतने खराब मौसम में आप यहाँ कैसे आई हो? माँ, मुझे कालू कौवे ने बताया है कि आपको तेज बुखार है और आप मुझे बुला रही हैं। नहीं मेरी बेटी, मैं तो अच्छी भली हूँ। मैं तो अभी अभी अपना भोजन भी खुद लेकर आई हूँ। तो मम्मा, कौवे अंकल ने हमसे झूठ क्यों बोला? वो दुष्ट कौवा बहुत शैतान है, वो हमें उल्लू बना रहा होगा। बेटी, अब तो रात होने वाली है। आप आज की रात हमारे घर में ही रहें और फिर सुबह होते ही वापस चली जाना। नानो, नानो, मैं
आपके साथ ही सोऊंगा। हाँ हाँ मेरा बेटा मेरे साथ ही तो सोएगा। जंगल में रात भी हो जाती है, बादल भी गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी कितना मजा है ऐसी बारिश में सुरक्षित घर में बैठकर बारिश देखने का, तो मजा ही कुछ और है। नानो नानो मुझे कोई कहानी सुनाए ना। मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक तोता राजा रहता था जो बहुत ईमानदार था। वो अपने राजे के साथ हमेशा न्याय करता। फिर एक बार तोता राजा बहुत बीमार हो गया। जंगल के सभी वैद्य और डॉक्टर की समझ में तोते राजा की बीमारी नहीं आ रही थी। नानो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक पक्षी को तोते राजा की बीमारी की समझ आ गई। वो जान गया तोते राजा के दिल में ये वहम बैठ गया है कि वो मर जाएगा। इस बात को लेकर वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। माँ देखो तो कुकू तो सो गया है, आप कहानी किसे सुना रही हैं? कुकू जब भी आता है मैं इसे यही कहानी सुनाती हूँ और हर बार ये ऐसे ही कहानी सुने बिना ही सो जाता है। फिर वो सब सो जाते हैं। बारिश तो पहले से भी तेज थी और साथ में तेज हवा का शोर भी। सुबह हो जाती है। माँ मुझे अपने घर जाना होगा, वो कौवे मेरे पड़ोस में ही रहती हैं, कहीं मेरे घर पर कब्जा ही न कर ले। बेटी अभी रुक जाओ, बारिश रुक जाए फिर चली जाना। हाँ अभी बारिश थोड़ी कम है, मैं चली जाऊंगी। मम्मा मुझसे तो ऐसी बारिश में उड़ा नहीं जाएगा, मैं नानू के पास ही रह लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल ले जाऊंगी। फिर चिड़िया अकेले ही अपने घर को वापस उड़ती है। सारे जंगल में पानी ही पानी था। रात से बारिश हो रही थी। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने घर पहुंचती है। उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी लो आ गई चिड़िया, अब दरवाजा ना खोल देना। कौन है मेरे घर में? कालू खिड़की से आवाज देता है। चिड़िया बहन आपका पड़ोसी मैं हूँ कालू और साथ है तुम्हारी भाभी। तो ऐसा है ना तुम्हारी भाभी को तुम्हारा घर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि हम तुम्हारा घर ले लेते हैं। तो मुझे अब पता चला दुष्ट कौवे, तुमने मुझसे मेरी माँ के बीमार होने का झूठ क्यों बोला था? जाओ जाओ चिड़िया तुम हमारे घर में चली जाओ, हमारा घर भी अच्छा है। बस तुम्हारे घर का रंग मुझे पसंद आ गया है। तुमने हर बार बरसात में मुझे तंग ही किया और हर बार तुम्हें इस बात पर सजा भी मिलती है। फिर चिड़िया कौवों के घर में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद तेज हवा से चिड़िया के घर की छत टूट जाती है और वो कौवों के ऊपर गिर जाती है। हाय हाय मेरी पूंछ कालू, मैं मर गई। ये चिड़िया का घर तो बहुत कमजोर लकड़ी से बना हुआ था। इससे ज्यादा सुरक्षित तो हमारा ही घर था जहाँ चिड़िया मजे कर रही होगी। कालू जी मैं तो चिड़िया के घर का रंग देखकर लालच में आ गई थी, मुझे क्या पता था कि ये घर इतना कमजोर है। फिर बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी छत के नीचे से निकलते हैं और चिड़िया की विनती करके वापस अपने घर का दरवाजा खुलवाते हैं। अब पता चला कौवो टूट गई ना पूंछ, अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था। कौवे बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। देखा प्यारे दोस्तों, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है। हम पक्षियों की भी क्या जिंदगी है, कदम कदम पर मुसीबतें ही मुसीबतें। अगर बरसात ना हो फिर भी समस्या और अगर ज्यादा हो जाए तो फिर भी समस्या।
तोते भैया, ये मुश्किल कुछ समय के लिए होती है। अगर हम वो समय हिम्मत और हौसले से गुजार लें तो खुशियाँ भी आती हैं। 2 दाने भोजन के, इससे बढ़कर हमारी क्या इच्छा होती है। और हमें वो 2 दाने लेने के लिए कैसे कैसे खतरों से गुजरना होता है। वो सब दोस्त बैठे ऐसे एक दूसरे से भोजन ना मिलने के गिले कर रहे थे। अब ऐसे बातें करने से सबका पेट थोड़ी भर जाएगा। चलो हमें फिर से भोजन की खोज को निकलना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें आज भोजन मिल जाए। वो सब उड़ते हैं और एक आशा लेकर फिर से भोजन की खोज करते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल से बाहर निकल जाते हैं, परंतु उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे जाते हैं और फिर उन्हें एक फसल दिखाई देती है। वो सब फसल के पास एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ये फसल जरूर किसी किसान की होगी और वो किसान इतनी आसानी से हमें यहाँ से दाना नहीं लेने देगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसान ने यहाँ जाल बिछा रखा हो या फिर बंदूक लेकर कहीं छुपा बैठा हो। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ खतरा तो लेना ही होगा। आप यहाँ बैठे, मैं पहले जाता हूँ और देखता हूँ। नहीं तोते, मैं बड़ा हूँ, मैं जाता हूँ। और वैसे भी मुझे इंसानों की अच्छी तरह जानकारी है, मैं जाता हूँ। ऐसे बाकी सब दोस्त उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं और कौवा फसल में चला जाता है। कौवे ने अभी एक दाना ही खाया था कि उसे दूर से इंसान दिखाई देता है जो उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। लो, वो आ गया कंजूस इंसान। चलो मैं इसकी मिन्नती करता हूँ, शायद ये हमें कुछ दाने देने पर मान जाए। छी 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 छी, चल भाग भाग काले कौवे, मेरी फसल को खराब कर रहे हो। हम सब पक्षी कई दिनों से भूखे हैं। भोजन की खोज में उड़ते उड़ते हम यहाँ तक आ गए। आपके पास इतनी ज्यादा फसल है, अगर इस फसल में से 2-4 दाने हम ले जाएंगे तो क्या नुकसान होगा आपका। तुम्हें देख और भी पक्षी इस दिशा में आ जाएंगे और तुम पक्षी तो खेत के खेत खाली कर देते हो। मैं तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति नहीं दूंगा। भागो, नहीं तो मैं पत्थर उठाकर मार दूंगा। और मेरे पास बंदूक भी है। बंदूक का नाम सुनकर कालू तो डर जाता है। न न न किसान जी, बंदूक ना निकालना, हम यहाँ से चले जाते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। ऐसे कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ जाता है। कालू भैया, क्या नहीं माना किसान कुछ दाने देने को? नहीं, वो तो बंदूक चलाने वाला था कि मैं भाग आया। अब यहाँ से चलो, वो हमारी तरफ ही घूर रहा है। वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। शाम भी होने वाली थी, इसलिए वो आज फिर से खाली पंखों के साथ ही वापस होते हैं। रास्ते में चिड़िया की नजर जमीन पर जाती है। पहाड़ों के पास गुफा के साथ उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। आप जाएं, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया वहाँ उतरती है। अरे ये क्या, ये चमकती हुई चीज क्या है? ये कोई खाने वाली चीज तो नहीं है। जो भी है, परंतु ये है बहुत सुंदर। मैं इसे उठाकर ले जाती हूँ और इसे अपने पंख पर लगा लूंगी। ये बहुत सुंदर दिखेगा। ऐसे चिड़िया वो चमकती हुई चीज वहाँ से उठाकर दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ती है। जंगल में रात हो जाती है और सब पक्षी भूखे ही सो जाते हैं। चिड़िया वो चमकती हुई चीज अपने पंख पर बांध लेती है। ये चीज कितनी सुंदर है। काश ये कोई खाने वाली चीज होती तो हम सब दोस्त इसे खा लेते। दूसरे रोज सब पक्षी फिर से इकट्ठे होते हैं। आज हम पश्चिम वाली दिशा में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आज हमें पश्चिम वाली दिशा से दाना जरूर मिल जाएगा। मैं आज उड़ नहीं सकता, मेरा विश्वास करें। मेरे पंखों में इतनी जान नहीं कि मैं उड़ सकूं। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं तोते भैया, हम सब जाते हैं। अगर कुछ मिला तो आपके लिए भी ले आएंगे। चिड़िया बहन, ये आपने पंख पर क्या बांध रखा है?
कबूतर भैया, ये चीज मुझे कल रास्ते में मिली थी, मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे अपने पंख पर बांध लिया। चलो चलो, अब बातें छोड़ो। ऐसे वो सब वहाँ से पश्चिम वाली दिशा में उड़ते हैं। जंगल के बाहरी हिस्से में उन्हें एक खेत नजर आता है, परंतु उस खेत में केवल थोड़ी सी ही फसल थी। दोस्तों, यहाँ दाना तो है, चलो हम ये दाना अपने घर ले जाते हैं। ठहरो ठहरो, वो सामने उस तख्ते पर कुछ लिखा हुआ है, देखो तो उस पर क्या लिखा हुआ है। कहीं ये दाना जहरीला ही ना हो। परंतु हम में से तो कोई भी पढ़ना नहीं जानता, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इस पर क्या लिखा हुआ है। तुम यहीं बैठो, मैं अभी बुलबुल को लेकर आता हूँ। वो पढ़कर हमें बताएगी कि इस पर क्या लिखा है। कौवा बुलबुल को लेने जाता है। बुलबुल दी, मेरे साथ जल्दी चलो। कहाँ कौवे, कहाँ जाना होगा? बस आप चलें, बाकी सब पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर बुलबुल कौवे के साथ जाती है। चिड़िया बहन, कौवे ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ बताओ तो क्या बात है। बुलबुल दी, आप पढ़ सकती हो, वो सामने की तख्ती पर पढ़कर बताएं कि क्या लिखा हुआ है। फिर बुलबुल वो पढ़ती है। दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है कि मेरी फसल बहुत थोड़ी है, इसे नुकसान ना पहुंचाएं, और अगर कुछ दाने लेने हुए तो मुझसे इजाजत लें। किसान की पत्नी। कौवे भैया, मुझे पूरा विश्वास है किसान की पत्नी हमें कुछ दाने जरूर दे देगी। चलो हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं और उसी से पूछकर कुछ दाने ले जाएंगे। मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं, इंसानों की बस्ती में खतरा बहुत ज्यादा होता है। आप और बुलबुल यहीं बैठें, मैं और चिड़िया जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया किसान की पत्नी की तरफ जाते हैं। इंसानों की बस्ती में जाकर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ज्यादा बारिशें होने के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई और बस कुछ ही पौधे बचे हैं। मैं कैसे अपने मुन्ने का दूध लाऊंगी और मैं कैसे अपने घर का राशन खरीदूंगी। पति जी, आप तो नहीं रहे और मुझे इन दुखों में अकेला ही छोड़ गए। कौवे भैया, किसान की पत्नी तो पहले ही बहुत दुखी है, हम इससे दाना मांगकर उसे और दुखी नहीं करेंगे। चिड़िया बहन, इस फसल से किसान की पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर किसान की पत्नी हमें वो दाना दे दे तो हमारी जिंदगी बच जाएगी। फिर वो दोनों किसान की पत्नी के पास जाते हैं। बड़ी माँ जी, हम आपकी फसल से आए हैं और तख्ते पर लिखा हुआ था कि दाना खाने से पहले इजाजत ले लें। माँ जी, हम पक्षी कई दिनों से भूखे हैं, अगर आप अपनी फसल से हमें कुछ दाने दे दें तो बड़ी नेकी होगी आपकी हम पर। मेरी फसल तो पहले ही बहुत कम है, सारी फसल बेचकर मेरा खर्चा भी नहीं पूरा होगा, परंतु मैं आपको खाली नहीं भेजूंगी। आप जाएं और मेरी फसल से जितना जी चाहे दाना ले लें। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे पास एक बहुत सुंदर सी चीज है, इसे आप रख लें, शायद ये आपके किसी काम आ जाए। ऐसे कौवा और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और वो सब वहाँ से अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से दाना लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। दाना मिल गया, दाना मिल गया। तोते, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम ही मनहूस थे। आज तुम साथ नहीं थे तो देखो हमें कितना ज्यादा दाना मिल गया है। ऐसे ही कुछ दिन बाद किसान की पत्नी के पास एक सुनार किसी काम से आता है। सुनार किसान की पत्नी के पास वो कीमती चीज देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये तो एक बहुत कीमती हीरा है जिसे वो बड़ी कीमत में किसान की पत्नी से खरीद लेता है। और किसान की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने खेत में ढेर सारा दाना बिखेर देती है जो सब पक्षी खा सकते थे और उन्हें कोई रोकने वाला न था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बेटी, वो कीमती हीरे की मुझे ढेर सारी कीमत मिली है और मेरे दिन बदल गए।
माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। हमारे तो किसी काम की ना थी वो चीज। हमें तो बस 2 दानों की जरूरत होती है जो आपने हमें दिए। हम बहुत खुश हैं और हमेशा आपको याद रखेंगे।